लंबे समय बाद राजनीति में एक्टिव हुए आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने बीजेपी पर जमकर हमला बोला है। आरजेडी राज्य परिषद की बैठक में लालू यादव ने कहा कि बीजेपी के सामने हर पार्टी झुकी है, लेकिन मैं अब तक नहीं झुका। लालू ने यह भी कहा कि नीतीश कुमार विपक्ष को एकजुट करने की मुहिम में जुटे हुए हैं और 2024 में बीजेपी को हराएंगे। अपने आइडियोलॉजी पर कायम धर्मनिरपेक्षता और सामाजिक न्याय का जो हम लोगों ने किया है उसको कायम रखें। देश भर में बहुत सारे पॉलिटिकल पार्टी दंगाई पार्टी के सामने सब हम समझौता करते हैं, सब समझौता करते हैं, लेकिन मैं नहीं झुका, हमें झुकने वाला नहीं। एकदम अपने व्यवहार में, अपने शारीरिक भाषा जो बॉडी लैंग्वेज है उसमें भी जो है एक अपनापन दिखाने की आप लोग कोशिश कीजिए, काम कीजिए। आप अड़ के खड़े रहिएगा, झुकिएगा नहीं। तो भाई कबीर की बात करते हैं हम लोग, खाना भाई कितना भी बड़ा हो खजूर का पेड़, लेकिन वो छांव नहीं देता है। कबीर जी को याद कीजिए, रविदास जी को याद कीजिए, जो संत गुरु होते हैं। उन लोगों को, दोहे को, कथा को हम लोगों को जानना पड़ेगा, नई पीढ़ी के लोगों को। उसमें बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मंगलवार को तेजस्वी की तरफ इशारा क्या किया, सियासत ही गर्मा गई। नीतीश ने युवा को आगे बढ़ाने की बात कही है, पर नीतीश के इस बयान के बाद कई सवाल भी खड़े हो गए हैं। क्या बिहार में तेजस्वी यादव की ताजपोशी की तैयारी चल रही है? नीतीश की युवा सियासत के क्या मायने हैं, देखिए इस रिपोर्ट के जरिए। नीतीश की युवा सियासत। अपने लिए हम जरा भी नहीं, हर चीज में हमको और लोगों को बढ़ाना है, इन लोगों को बढ़ाना है। यहाँ हमको अपने लिए कुछ नहीं है, हमको बाकी सब लोगों के लिए और नई पीढ़ी के लिए ही काम करना है। समझ गए ना? नीतीश कुमार ने युवाओं को राजनीति में आगे बढ़ाने की बात कही है। तेजस्वी यादव की ओर इशारा कर जो बातें नीतीश ने कही, उस पर सियासत पर नई बहस भी छिड़ चुकी है। सियासी चर्चाओं में सवाल पूछे जा रहे हैं कि क्या नीतीश केंद्र की राजनीति करने वाले हैं और बिहार में तेजस्वी की क्या ताजपोशी की तैयारी हो रही है। लेकिन कयासों के बीच सवाल यह भी कि पिछले 17 साल में जेडीयू और आरजेडी की ओर से पार्टी और संगठन में कितने युवाओं को जगह दी गई। पहले नजर डालते हैं महागठबंधन की ओर से जेडीयू कोटे के मंत्रियों पर कितने युवाओं को जगह दी गई, समझ लीजिए। 71 साल के नीतीश कुमार लगातार 8वीं बार मुख्यमंत्री बने हैं। ललन सिंह की उम्र 67 साल है, सांसद हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेडीयू के हैं। उपेंद्र कुशवाहा 72 साल इनकी उम्र है, जेडीयू के संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष हैं। विजेंद्र यादव सबसे वरिष्ठ मंत्री हैं, उम्र 75 साल है, बिहार के ऊर्जा मंत्री हैं। पिछले 15 साल से लगातार मंत्री बने हुए हैं, सबसे ज्यादा उम्र के मंत्री पद की शपथ लेने वाले नेता हैं। विजय चौधरी उम्र 65 साल है, बिहार के वित्त मंत्री हैं। श्रवण कुमार की उम्र 65 साल है, बिहार के ग्रामीण विकास मंत्री हैं। अशोक चौधरी की उम्र 54 साल है, बिहार के भवन निर्माण मंत्री हैं। संजय झा की उम्र 54 साल है, जल संसाधन मंत्री हैं। जबकि मदन सहनी की उम्र 51 साल है, बिहार के समाज कल्याण मंत्री हैं। जेडीयू के टॉप 10 मंत्रियों और नेताओं की बात करें तो सबसे कम उम्र भी 50 साल के पार है, जबकि अधिकतर मंत्री 70 साल के आसपास हैं। अब जरा आरजेडी कोटे के मंत्रियों पर भी नजर डाल लीजिए। तेजस्वी यादव उम्र 32 साल, बिहार के डिप्टी सीएम हैं। तेज प्रताप यादव उम्र 34 साल, बिहार के वन एवं पर्यावरण मंत्री हैं। जगदानंद सिंह, इनकी उम्र 77 साल है, बिहार आरजेडी के अध्यक्ष हैं। आलोक मेहता
इनकी उम्र 51 साल है, राजस्व और भूमि सुधार मंत्री हैं। सुधाकर सिंह 47 साल के हैं, बिहार के कृषि मंत्री हैं। रामानंद यादव 67 साल के हैं, बिहार के खनन मंत्री हैं। सुरेंद्र यादव की उम्र 63 साल है, बिहार के सहकारिता मंत्री हैं। समीर महासेठ की उम्र 64 साल है, उद्योग मंत्री हैं। जबकि ललित कुमार यादव की उम्र 56 साल है और वे बिहार के पीएचडी मंत्री हैं। जेडीयू और आरजेडी के बड़े नेताओं की सूची पर नजर डालें तो तस्वीर यही दिख रही है कि युवाओं के नाम पर आरजेडी के 2 नेता ही दिखते हैं और दोनों ही लालू के बेटे हैं, तेजस्वी और तेज प्रताप, जिसे लेकर बीजेपी भी सवाल खड़े कर रही है। सवाल यही कि आखिर पार्टी में युवाओं को तरजीह क्यों नहीं मिली। न्यूज़ 18 के लिए पटना से रवि एस नारायण की रिपोर्ट।